जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। कि आपके सामने दीवार खड़ी है और उस दीवार को नरेंद्र मोदी और आरएसएस मजबूत करते जा रहे हैं। जहां भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो दीवार में सीमेंट डाल देते हैं। उन 25 अरबपतियों में मुझे दलित नाम बता दो, आदिवासी नाम बता दो, पिछड़े वर्ग का नाम बता दो। मैं खड़ा हूं, बता दो, एक नाम बता दो। अदानी आदिवासी है क्या? दलित है, पिछड़े वर्ग का है। अंबानी आदिवासी है क्या? दलित है, पिछड़े वर्ग का है। टाटा, बिरला। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने आज पार्लियामेंट हाउस में संविधान दिवस पर फंक्शन कराया। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। ये इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये एक किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है और 21वीं सदी में हिंदुस्तान की जो कहो सोशल एम्पावरमेंट की जो सोच है, अंबेडकर जी की, फूले जी की, बुद्ध भगवान की, गांधी जी की, वो इसके अंदर है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, केरला में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, फूले जी, शिवाजी महाराज, हर स्टेट में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे जिनकी सोच इस किताब में आपको मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें। तो यह सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है, यह हिंदुस्तान का सत्य है और यह अहिंसा का रास्ता दिखाता है। पहली बार कास्ट सेंसस को तेलंगाना में जनता की एक्सरसाइज बना दिया गया है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बंद कमरे में 10-15 लोग नहीं चुन रहे हैं, वो लाखों लोग, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग हैं। और तेलंगाना की जनता ने सेंसस डिजाइन किया है। तो तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी इन वर्गों में से आती है। उसमें आप 5% ऐसे ही
ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं ये खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। यहां रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे, यहां पे ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई। और हर रोज हिंदुस्तान में आदिवासी युवा, दलित युवा, पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं मीडिया में जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। मगर सच्चाई यह है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। यह सच्चाई है, क्योंकि अगर नहीं होता तो मीडिया में हमें ओबीसी वर्ग के, दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के युवा दिखते, एंकर दिखते, मालिक दिखते। 200 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदानी जी, अंबानी जी, टाटा, बिरला। इन कंपनीज में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हमें मैनेजमेंट में दिखते, मालिकों की लिस्ट में दिखते। मगर नहीं, आपको हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की मालिकों की लिस्ट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। तो आपको कहा जाता है, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को कहा जाता है कि यह देश आपका है, इस देश में आपकी भागीदारी है, इस देश में आपकी प्रगति हो सकती है। मगर अगर हम डेटा को देखें तो यह बिल्कुल झूठ साबित होता है। डेटा दिखाता है कि 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, बजट बांटते हैं। 90 में से 3 दलित, 3 ओबीसी, 1 आदिवासी। आपके सामने दीवार खड़ी हुई है और आप जानते हो, और आप इस बात को गहराई से समझते हो। समझते हो नहीं समझते हो? यस सर, समझते हो ना ठीक से कि आपके सामने दीवार खड़ी है और उस दीवार को नरेंद्र मोदी और आरएसएस मजबूत करते जा रहे हैं। जहां भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो दीवार में सीमेंट डाल देते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसको निकाल दिया, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया, दीवार मजबूत की। पहले सरकारी स्कूल हुआ करते थे, सरकारी अस्पताल हुआ करते थे, सारे के सारे हटा दिए। आज दलित को, आदिवासी को, पिछड़े वर्ग के किसान को कोई भी इलाज की जरूरत हो, लाखों रुपए आपके जेब में से निकलते हैं। निकलते नहीं निकलते? और कहां जाते हैं? आपकी जेब में जाते हैं क्या? पिछड़ों की जेब में जाते हैं, दलितों की जेब में जाते हैं, आदिवासियों की जेब में जाते हैं? नहीं, 25 अरबपतियों की जेब में जाते हैं। उन 25 अरबपतियों में मुझे दलित नाम बता दो, आदिवासी नाम बता दो, पिछड़े वर्ग का नाम बता दो। मैं खड़ा हूं, बता दो, एक नाम बता दो। अदानी आदिवासी है क्या? दलित है, पिछड़े वर्ग का है। अंबानी आदिवासी है क्या? दलित है, पिछड़े वर्ग का है। टाटा, बिरला, ये आदिवासी हैं, दलित है, पिछड़े वर्ग के हैं? नहीं।
तो सारा का सारा आपका धन आपके जेब में से निकालकर उनके ओर जा रहा है। और उसमें मैं कहना चाहता हूं 5% 7% बेचारे जनरल कास्ट के गरीब लोग भी शामिल हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलता। खोखले सपने दिए जाते हैं। 24 घंटा मैं 20 साल से देख रहा हूं, 24 घंटा आपको बताया जाता है कि आपको जगह है, आपकी जगह है, आपको जगह मिलेगी, मगर नहीं। यह जो संविधान है इसकी सोच की रक्षा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक समान हैं, वन मैन वन वोट, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उसके लिए हम लड़ रहे हैं और यह काम हम पूरा करके आपको देंगे। मैं चाहता हूं, यहां आपने मीटिंग की, मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना का जो मैसेज है और 50% रिजर्वेशन का जो मैसेज है, आप सब हिंदुस्तान के गांव गांव में, हर शहर में, हर सड़क में आप जाके फैलाओ। जहां भी आप जाओ, आपका एक ही मैसेज होना चाहिए, इस देश में 90% लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, रोज हो रहा है, हर रोज हो रहा है, हर मिनट हो रहा है। और अन्याय को खत्म करने का तरीका जाति जनगणना और रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाना है।